आज अपनी हिंदी की क्लास होगी, उसमें है विकारी शब्द। शब्द वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह कहलाता है। शब्द कहलाता है वर्णों या ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह शब्दकोश कहलाता है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनको अवयव भी कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियां, लिंग, वचन, कारक या काल में से किसी एक के अनुसार भी परिवर्तन या प्रभावित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द या अवयव शब्द वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों, लिंग, वचन, कारक या काल में से किसी के अनुसार भी परिवर्तित या प्रभावित नहीं होते, अर्थात अपरिवर्तित या अप्रभावित रहते हैं, अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द चार होते हैं, क्रिया विशेषण अवयव शब्द, समुद बोधक अवयव शब्द, समुच्चय बोधक अवयव शब्द और विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। इसमें अपना पहला है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भावों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द कारक व काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे व्यक्तियों के नाम राम, अभिमन्यु, सीता, हनुमान, रावण। ग्रह या नक्षत्रों के नाम सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। द्वीपों और महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, लक्षद्वीप। सागरों और महासागरों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर। देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, रूस, नेपाल। स्थान विशेष के नाम है राजस्थान, जयपुर, चूरू। सड़कों व चौराहों के नाम पटेल मार्ग, चांदनी चौक। दुर्गों व महलों के नाम रणथंभौर, ताजमहल, लाल किला। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्प्स, अरावली। नदियों के नाम गंगा, यमुना। त्योहारों के नाम दीपावली, होली। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, चैत्र। पुस्तकों, ग्रंथों, उपन्यासों, समाचार पत्रों आदि के नाम रामायण। फिर जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। उदाहरण है मानव जातियों के नाम मनुष्य, मानव, मनुज, इंसान, पुरुष, लड़का, बच्चा, शिशु, स्त्री, नारी, लड़की, प्राणी। जानवर या जातियों के नाम जानवर, पशु, गाय, घोड़ा, शेर, मछली, पक्षी, मच्छर, कीटाणु, कीड़ा, भालू, मोर, कोयल। रिश्तों व संबंधों के नाम माता पिता, भाई बहन, पति, चाचा चाची, मित्र, दोस्त। पद व व्यवसायों के नाम चिकित्सक, किसान, छात्र, व्यापारी, अध्यापक, नेता, चोर, डाकू, कवि, डाकिया, थानेदार, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। शारीरिक अंगों के नाम आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, पेट, हृदय। प्राकृतिक क्रियाओं व आपदाओं के नाम ज्वालामुखी, भूकंप, आंधी, तूफान, वर्षा। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, पंखा, पुस्तक, कागज, घड़ी। स्थानों के नाम शहर, देश, गांव, पहाड़, नदी, सड़क, झील। पेड़ पौधों के नाम पेड़ पौधों, फूलों, सब्जियों आदि के नाम पेड़, फूल, फल, नीम, सब्जी, आम, गुलाब, पीपल, कमल, टमाटर, सेब, अनार। स्थानीय जातियों के नाम जैन, शर्मा, वर्मा, यादव, पटेल, नेहरू, गांधी। ये सभी क्या है जाति विशेष। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, लकड़ी, पानी, दूध, घी, तेल, छाछ, हवा, वायु, गैस, ऑक्सीजन आदि। फिर है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूह से निर्मित नाम या शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे भीड़, जनता, सेना, पुलिस, संघ, दल, मंडली, टुकड़ी, फौज, पुस्तकालय, आकाशगंगा, टोली, टीम, गिरोह, झुंड, ढेर, समुदाय, परिषद, कक्षा, परिवार, उंठल, गुच्छा, पंक्ति, कतार, गठरी, मंडल, बंडल, बैठक, निगम, सत्ता, सभा, छत्ता, मेला, कुंज, वाटिका, पुंज, ढेर आदि। ये क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देयतव्य, उपयुक्त शब्दों के विकल्प में द्रव्यवाचक या समूहवाचक नहीं दिया हो तो ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के माने जाएंगे। फिर भाववाचक संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि से संबंधित भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों को महसूस किया जाता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप में भाववाचक संज्ञा शब्द है मूल। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण यौगिक। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द सच, झूठ, भूख, प्यास, पाप, पुण्य, गुस्सा, क्रोध, उत्साह, नफरत, प्यार, प्रेम, डर, सजा, शर्म, लज्जा, दया, साहस, कल्पना, संघर्ष, मान, सम्मान, इज्जत, सपना या सौपन, दुख, सुख, समय, कृष्णा, कष्ट, पीड़ा, दर्द, मोक्ष, गुण, दोष, हानि, लाभ, स्नेह, समस्या, काम, जलन, ये सभी मूल रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। फिर इधर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। इधर वाली जातिवाचक संज्ञा, इधर भाववाचक संज्ञा। तो मानव से बनने का मानवता, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व, मनुज मनुजता या मनुजत्व, इंसान इंसानियत, पशु पशुता या पशुत्व, सती सतीत्व, साधु साधुवाद, विधवा वेदवी, ऋषि ऋषित्व, कवि काव्य, भाई भाईचारा, बच्चा बचपन, शिशु शिशुता शिशुत्व या शिशु, बुढ़ा बुढ़ापा, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है। मित्र मित्रता, दोस्त दोस्ती, चोर चोरी, नौकर नौकरी, पंडित पंडिताई, गुरु गुरुता या गुरुत्व, गौरव, स्त्री स्त्रीत्व, नारी नारीत्व, पुरुष पुरुषत्व या पौरुष, महात्मा महात्म्य, दास दासता, बंधु बंधुता, मातृ या माता का मातृत्व, पितृ पिता का पितृत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। इधर सर्वनाम, इधर भाववाचक संज्ञा। अपना अपनापन अपनत्व, मम ममता या ममत्व, निज निजता या निजत्व, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। इधर क्रिया, इधर भाववाचक संज्ञा। पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखावट, उड़ना उड़ान, हंसना हंसी, कमाना कमाई, चुनना चुनाव, तनना तनाव, चुनना चुनौती, सजाना सजावट, घबराना घबराहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, भिड़नता भिड़ना भिड़ंत, टकराना टकराव, सजाना सजावट, पहनना पहनावा, घेरना घेरा, गुर्राना गुराहट, गिरना गिरावट, बनाना बनावट, लड़ना लड़ाई, खींचना खिंचाव, चलना चाल, टकराना टक्कर या टकराव,
देयत्व कुछ क्रिया शब्दों के मूल रूप भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रिया है, इधर भाववाचक संज्ञा डरना, डर, खेलना, खेल, सोचना, सोच, दौड़ना, दौड़, भूलना, भूल। फिर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, इधर विशेषण, इधर भाववाचक संज्ञा। सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, अच्छा, अच्छाई, भला, भलाई, कंजूस, कंजूसी, गरीब, गरीबी, नेक, नेकी, ईमानदार, ईमानदारी, वीर, वीरता, शूर, शूरता या शौर्य। सुन्न, सुन्नापन, नम, नमी, आर्द्र, आर्द्रता, दुष्ट, दुष्टता, चिकना, चिकनाई, ठग, ठगी, कम, कमी, अधिक, अधिकता या आधिक्य, न्यून, कम, न्यूनता, कमी, विधवा, वेधवे, बहुत, बहुतायत, नीच, नीचता, दुष्ट, दुष्टता, पवित्र, पवित्रता, साफ सफाई, खुश, खुशी। अविकारी या अवयव से भाववाचक संज्ञा बनना, इधर अविकारी या अवयव, इधर भाववाचक दूर, दूरी, नज़दीक, नज़दीकी, शीघ्र, शीघ्रता, समीप, समीपता या सामीप्य, वाह, वाह, वाहवाही, निकट, निकटता। संज्ञा का रूप परिवर्तन, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में किया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा इधर, इधर जातिवाचक संज्ञा। दूरी की दूरियां, नज़दीकी, नज़दीकियां, समस्या, समस्याएं, परेशानी, परेशानियां। उदाहरण है, आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है तथा नज़दीकियां कम हो रही है। छात्र जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनना, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ चाचा नेहरू का तात्पर्य है जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। देश के एकीकरण में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। यहाँ पटेल का तात्पर्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यह नेताजी का तात्पर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर गुण या दोष से संबंधित किसी जाति या वर्ग का बोध करवाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे आजकल हर शहर में रावण मौजूद है। यह रावण का तात्पर्य रावण से न होकर उसकी प्रवृत्ति के लोगों से है। भारत की हर गली में सचिन तेंदुलकर है। यह सचिन तेंदुलकर का तात्पर्य सचिन तेंदुलकर से न होकर उनके जैसे खिलाड़ियों से है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यह जयचंद का तात्पर्य है जयचंद से न होकर उसकी जैसी प्रवृत्ति के लोगों से है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। यहाँ नटवर लाल का तात्पर्य नटवर लाल से न होकर उसकी जैसी प्रवृत्ति के लोगों से है। यह लड़का तो एकलव्य है। यहाँ एकलव्य का तात्पर्य एकलव्य से न होकर उनकी जैसी प्रवृत्ति के लोगों से है। फिर अपना टॉपिक रहेगा सर्वनाम।